नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ समय से कई तरह की आपदाओं का सामना किया है। लोगों में डर और बेचैनी और घबराहट जैसी जो समस्या हैं वो देखी जा रही हैं। इन सब का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है और इसे कैसे बचा जाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर जगदीश थापा जी से, जो कि जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए तो कई तरह की आपदाओं का सामना हमने थोड़े से 2-3 महीनों में किया, चाहे वार जोन हो या फिर जो फ्लड लाइक सिचुएशन जो बनी जम्मू में। तो सर, जो डर, बेचैनी और एंजाइटी लोगों में है कि आगे भी बारिश ना आ जाए, फ्लड ना आ जाए, तो इन सब का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है सर? देखिए, ये जो है इसको हम PTSD कहते हैं। इसका मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, एक डर होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है, और फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से आदमी में थोड़ी सी सैडनेस भी आ जाती है, उदासी आ जाती है, और वो फेस करने की उनको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसकी वजह से नींद में डिस्टर्बेंस आ जाती है, खाने में भी डिस्टर्बेंस आती है, तो इरिटेशन भी हो जाती है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जैसे कोई हम टीवी में देखते हैं या जैसे अपने साथ भी कई लोगों में फ्लड में कितनी हुआ है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से जब हम सोते हैं, ज़्यादा लोगों में ये मैंने देखा है, जब हम सोते उसके फ्लैशबैक आते हैं उनको। तो जो फ्लैशबैक आते हैं तो वो नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है पूरी तरह वो सो नहीं पाते, तो दूसरे दिन उनकी इरिटेशन हो जाती है, घबराहट होती है, और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है मैं सोचता हूँ PTS में बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले तो ऐसा है कि अगर रेगुलरली ये फिनोमेना बन जाए, जैसे कितने समय तक जी जो लक्षण आपने बताए, ये कितने समय तक रह सकते हैं? जी देखिए, यूजुअली क्या है कि कोई भी एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन जो है उसके असर जो है 2 से 3 दिन तक तो नॉर्मल है। कोई भी किसी के साथ भी कोई ऐसा स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा वाकया हो जाता है, तो हर इंसान के इमोशंस होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं इमोशंस, बेचैनी भी होती है, डर भी लगता है, इनसिक्योरिटी भी आती है। अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं मोर देन 2 वीक्स, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अब सिम्टम प्रोलॉन्ग हो जाए कि 2 वीक से ज़्यादा होने लगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। इसके हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट हो सकती है। सर, आपने इलाज की बात की, अक्सर जो इस समय जो हो रहा है हमारे समाज में, जहाँ सोसाइटी में देखा जाए, जो डर और बेचैनी का जैसे हम बात कर रहे हैं, सर अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने से घबराता है, जहाँ फिर डॉक्टर की सलाह ही नहीं लेता, वो सोचता है ये तो ठीक हो जाएगा, तो सर इसका नए आयाम क्या है, कैसे राहत पाई जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि एक आजकल ऐप भी है मानस करके, ऐप से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन डॉक्टर्स के सलाह ले सकते हैं। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो एक ऐप के थ्रू भी वो ले सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी देख के कौन से डॉक्टर से उन्हें बात करनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और इसमें ज़्यादा काउंसलिंग का भी साथ साथ रोल रहता है। काउंसलिंग ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पे उनको मेडिसिन भी देती है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। और जैसे कहा गया कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई बेचैन हो जाता है, उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपना मन जो है डाइवर्ट करने के लिए योगा, मेडिटेशन, वर्शिप, ये भी आदमी को काफ़ी रिलैक्स करती हैं, ये करनी चाहिए। इंटरेक्शन बढ़ाने चाहिए, फैमिली में इंटरेक्शन करिए, दोस्तों से बात कीजिए। इससे क्या है कि मन डाइवर्ट होगा और वो परेशानी कम होती है। तो अपनी जो परेशानी है किसी को भी आप बताएंगे, या ये मैं बोलूँगा कि अगर आदमी को परेशानी को लिखता है तो आधी परेशानी वहीं ठीक हो जाती है। तो जैसे हम अपनी बात, हम कहते हैं ना कि मन हल्का हो जाता है बात करने से, तो दूसरा तरीका ये भी है, अगर जैसे आप बात नहीं करना चाहते, आप उस बात को लिखोगे 2 बार, तब भी आपको रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ें जो है करनी है। अगर ये परसिस्ट करते हैं सिम्टम, तो उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो जाती है। इलाज क्या रहता है, इलाज की बात कीजिए? इलाज देखिए, इसमें ज़्यादातर काउंसलिंग का रोल रहता है। एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, सोशल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर उससे आपको थेरेपी से आराम आता है तो अगर सिम्टम बढ़ते हैं ज़्यादा, तो कुछ थोड़ी बहुत ही मेडिसिन भी अगर लेनी पड़ेगी, जैसे
डिस्टर्बेंस है, घबराहट वगैरह की, या नींद डिस्टर्ब है, तो मेरे ख्याल है वो उनको थोड़ी सी लेनी राहत चाहिए। दे सकती है। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, क्या इनकी फिर कहीं आदत तो नहीं लग जाएगी? जी नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने भी ये क्वेश्चन तो अच्छा पूछा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जितनी भी मेडिसिन हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी हैं, कहीं को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, या फोबिया की मेडिसिन होती हैं, इनके वो नहीं है कि जैसे खा के सो गए या इनके नींद ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं होता है। और ये आदत डालने वाली मेडिसिन नहीं है आजकल। जिस भी चान आप हो सकता है जब जरूरत कभी पड़े भी, तभी हाँ, खा सकते। जी जी, ओके, बिल्कुल। तो सर जब घर के बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनकी जो एंजाइटी है उसे कैसे मैनेज किया जाए? देखो, एंजाइटी का तो एक फैमिली सेटअप जो है ना, फैमिली का एनवायरनमेंट जो है उसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे हमारा जो सोसाइटी है, सबसे पहले हम फैमिली से चलते हैं, तो फैमिली इज द फर्स्ट एक दूसरे को इंटरेक्शन बढ़ाना है, समझाने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये आपदाएं जो आती हैं आती रहती हैं। ये आती हैं, पहले भी हुआ है, फिर भी ठीक हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो उनको ये बुजुर्ग बता सकते हैं कि ये पहले भी ऐसा हुआ है, तो पहले भी हम ठीक हो गए, तो अब भी ठीक हो गए, तो ऐसे कर सकते हैं। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या बताएं कि हमें जो अब जो स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, वो ना हो, इसके लिए हमें क्या करें? जी देखो, प्रिवेंटिव मेजर का मैंने आपको जैसे बताया कि हम अपने मन को डाइवर्ट करें। जैसे मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इंटरेक्शन करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, इंटरेक्शन दोस्तों से बढ़ाना चाहिए, रिश्तेदारों को हेलो हाई बोलिए, उनका भी हाल चाल पूछिए क्या है। तो इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोनलीनेस से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, और नॉलेज जो है वो पूरी होनी चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कहीं हो गया तो हम सोचते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया, तो उसका असल में ना भी हुआ हो। जब तक हम एक न्यूज़ को अच्छी तरह वेरीफाई ना करें, उस पर भी हम वो नहीं दे सकते। तो ज़्यादातर जो है फैमिली सपोर्ट सिस्टम और सोशल सपोर्ट सिस्टम का रोल काफी ज्यादा लगता है। आपने कहा कि चुप नहीं रहना है, जी 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 जी, एक दूसरे के साथ बात करनी है और समझाना है और जागरूकता लानी है। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि आपदाएं आती हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन आपको मूव ऑन होना होगा, क्योंकि डर के जीवन नहीं जिया जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।